हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि हमें भगवान के किस फॉर्म का पूजा करना चाहिए। हम किस देवी देवता का पूजा करें तो निश्चित रूप से हमें सिद्धि की प्राप्ति होगी, और कौन से ऐसी देवी देवता हैं जिनका हमें निश्चित रूप से पूजा करना चाहिए और ऐसा करने से हमें क्या लाभ होगा। अब दोस्तों, जैसा कि बहुत रिलीजन में मानते हैं एक ही भगवान है और पागलों की तरह भगवान एक हैं, हम एक भगवान को मानते हैं, वही चारों तरफ वगैरह वगैरह जो बकवास है। हमारे भी जो सनातन धर्म में है वो निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म बहुत पहले से है। निर्गुण ब्रह्म जो है ठीक है, सब कुछ जानता है, लेकिन भगवान ने हर चीज़ों को आकार दिया है, इस पूरे ब्रह्मांड को आकार दिया है। उस पूरे ब्रह्मांड में भगवान कण कण में समाये हुए और सारा चीज़ भगवान के अंदर ही है। इसे योग शक्ति बोलते हैं। इसे तपस्या करके कोई योगी महात्मा ऐसा नहीं कर सकता है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट भारत के साथ ये एक दिक्कत है कि यहाँ एक योग की फैक्ट्री चल रही है जिसमें हर दिन एक नए भगवान तैयार होते हैं। इसलिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये विदेश में जो लोग हैं वो एक तरीक़ा से फॉर्चुनेट है, जिसको भी माना भगवान कौन है भगवान कौन नहीं है, उनका सोच बड़ा क्लियर है। दूसरी बात, मुस्लिम लोग में एक चीज़ तो काफ़ी प्रेज़वर्दी है, ये तो मानना ही पड़ेगा। वो लोग अपना सर सिर्फ भगवान के आगे ही झुकाते हैं। एक जो है जो जिसको भी जो नाम दे, जो भगवान है उसके आगे अपना सर झुकाते हैं। माँ बाप को भी आदाब या सलाम पता नहीं क्या बोलते हैं, ग्रीट करते हैं, ठीक है, बाकी लोगों को भी ग्रीट करते हैं, लेकिन उनका सर जो है वो हमेशा भगवान के सामने ही झुकता है। दैट इज़ अ प्रेज वर्दी क्वालिटी, आई कॉन्ग्रेचुलेट देम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक आप ठीक हो, यहाँ तक कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमारे जो सनातनी हैं, हिंदू धर्म, हिंदू भाई बहन हैं, इनमें ये मैं एक बड़ा डिमेरिट है। जहाँ भी किसी का भी पैर छू देना, कोई थोड़ा सा भी हित कर दिया, आप बहुत उसका पैर छू, क्यों छुआ भाई, आशीर्वाद दिए, मेरे से बड़े हैं। अच्छा, ये बात है। आपको मालूम है किसी को छूने से क्या हो सकता है? जो व्यक्ति है जिसको आप बोल रहे हो किसने मेरे को आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद देने लायक भी है या नहीं है, ये आपने कैसे जज किया? इसका कुछ क्राइटेरिया है, इसके बारे में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ऐसा मत कीजिए, आप सिर्फ अपने माँ बाप को, और हाँ, ये कंफ्यूज मत होइए, पिता की सेवा करना चाहिए उनको विश्वनाथ का रूप समझ के, माता को हमेशा गंगा का रूप समझना चाहिए। ऐसा समझ के इनका सेवा करें, इनकी भक्ति करें, और जिस तरीक़ा से इनको ग्रीट करते हैं, रेवर करते हैं, ऐसे कीजिए। लाइकवाइज जो भी आपके रिलेटिव हैं, जैसा जो बताया गया वैसा करिए, ठीक है। लेकिन जो भक्ति आप दिखाते हैं, जैसे कि कोई एक व्यक्ति और भगवान बराबर नहीं हो सकता है। जो कुछ मैंने दो एक्सेप्शन बताए आपको, और एक और गुरु भी हैं जो आपके स्पिरिचुअल गुरु हैं, जो आपको दीक्षा देते हैं। आपका दूसरा जन्म उसी दिन होता है। माँ बाप ने भौतिक शरीर दिया, गुरु ने हमें दीक्षा देके हमें हमारा नया जन्म कराया, स्पिरिचुअल बॉडी जिसको हम बोलते हैं। ये तीनों भगवान की तरह पूजनीय हैं। लेकिन जो भगवान है वो, जैसा कि मैंने बताया, निर्गुण ब्रह्म हमारे में है ही, चारों तरफ, एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, जो क्वालिटीज़ आपको पता है वो चारों। लेकिन भगवान ने सब चीज़ों को आकार दिया, शेप दिया। ग्रह नक्षत्र जो भी हैं उनका शेप है, कलर है। आप इस पृथ्वी के अंदर देखिए, कोई भी चीज़ अगर किसी के चीज़ का शेप नहीं है तो वो आपके सेंसेस के लिए कॉम्प्रिहेंडेबल नहीं है। जिस चीज़ों का शेप है वही आपके लिए एग्जिस्ट करता है, जिन चीज़ों का शेप नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। और भगवान का मतलब ही है सर्वसमर्थ, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे जो दिमाग का, ये ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, इसका साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे तो उन्होंने अपने आप को ब्रॉडली 5 भागों में विभक्त कर लिया। उससे जन्म हुआ वैष्णव संप्रदाय। भगवान ने अपने आप को विष्णु के रूप में विभक्त किया, शिव के रूप में विभक्त किया, सूर्य के रूप में विभक्त किया, गणपति के रूप में विभक्त किया और शक्ति के रूप में विभक्त किया। और इन 5 संप्रदाय के नाम हो गए वैष्णव, शैव, गाणपत्य, सौर और शाक्त। तो अपनी श्रद्धा के अनुसार, और जैसे
इन पांचों में से आप किसी को भी अडॉप्ट कर ले, जैसी आपकी श्रद्धा हो, पिछले जन्म में के जो संस्कार हो, अभी आप अपने किस चक्र में स्थित हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। रिकमेंडेड तो ये होगा कि आप किसी गुरु से जाके, कोई योग्य गुरु अगर मिल जाए तो वो आपके लिए निश्चित कर देगा, अगर आप संशय की स्थिति में है तो। और भगवान नारायण हो गए, विष्णु हो गए, उनके जो भी अवतार हुए हैं, और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। भगवान राम हो गए, कृष्ण हो गए, आपका नृसिंह देव हो गए, परशुराम जी हो गए, सारे विष्णु भगवान के अवतार हैं, तो इनमें और इनमें कोई अंतर नहीं है। तो जैसा आपका रुचि हो, ये 5 अगर इनमें से किसी की उपासना आप करेंगे तो आप भगवान तक पहुंच जाएंगे। और भगवान अपने आप को प्राइमरी जो फर्स्ट फॉर्म है वो नारायण का रखते हैं, विष्णु भगवान। फिर वो फर्दर अपने आप को डिवाइड करते हैं, नारायण भगवान, महाविष्णु जो हैं, विष्णु शैव। तो आप इनमें से किसी का भी उपासना करेंगे तो आप नारायण भगवान तक पहुंच जाएंगे। और एक काम जो सबको करना चाहिए, जो कि आपको इमेंसली बेनिफिट करेगा, वो है सूर्य की उपासना। सौर उपासना, इसमें आपका कोई समय भी नहीं लगेगा। ओम श्री सूर्याय नमः इसका मंत्र है। लेकिन मैंने एक वीडियो बनाया है, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, या फिर अगर कोई लेडीज़ है तो उनको बोलना है सूर्याय नमः या श्री सूर्याय नमः। ओम के जगह पे आप श्री लगाइए, ओंकार का प्रयोग मत करिए। आप सूर्य भगवान को जल तर्पण कर सकते हैं, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र आता है उसका पाठ कर सकते हैं, और भी सूर्य उपासना का बहुत। इससे सबसे बड़ा आपके को जो लाभ होगा, आप रोग मुक्त रहिएगा। आपकी जो काया है साउंड बॉडी होगा, साउंड बॉडी एंड माइंड बोथ। और ये जो खून चूसू डॉक्टर है, इससे आप बच जाएंगे। दोस्तों, आजकल हमारे देश में बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो ये मेडिकल प्रोफेशन है, ये गाली बना हुआ है। कोई भी अगर आपको बीमारी होता है, भगवान न करे, आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है और आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, और वो बीमारी अगर सपोज़ करिए आपका 1000 रुपये में ठीक होता है, तो वो लोग 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कितने का बिल बना देंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये मेरा भाई है, उसके तलवे में कुछ एक गुठली जैसा हो गया था। वो डॉक्टर ने बताया वो डेड टिश्यू है। डेड टिश्यू एक होता है, वो आपस में मिलते मिलते एक गुठली जैसा बन जाता है। तो उस पर भार पड़ता था, उसको प्रेस करता था, उसको दर्द होता था, वो चलने में असक्षम हो गया। तो हम गए वहाँ पे, क्या नाम है, अपोलो में गए। वहाँ पे मिला एक डॉक्टर है, पूरा एकदम 5 स्टार होटल बनाई हुई है, ये है वो है। फिर आपके पास इंश्योरेंस है? हमने बोला हाँ भाई हमारे पास है। वो बताई पूरा डायग्राम ड्रॉ करके, ये है वो है, इसको 2 तरीका का सर्जरी होता है, वैसे निकाल सकते हैं, वैसे निकाल सकते हैं। हमने बोला पूरा खर्चा कितना आएगा ये बताइए। उसने बोला आपको 1 दिन तो रहना ही पड़ेगा, 2 दिन हो सकता है, 3 दिन भी रहना पड़ जाए, 4 दिन, वो डिपेंड करता है। तो जो मिनिमम खर्चा इसमें आएगा 20,000 रुपये का आएगा। सिर्फ एक उसको आप खुद भी एनेस्थेसिया दे के निकाल सकते हो। अगर मैं रहता तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो इतना आपको खर्चा आ जाएगा। वहीं पे ये बेंगलोर की बात है, वहाँ पे एक वेंकटेश हॉस्पिटल था हमारे घर के ठीक बगल में। वहाँ एक जूनियर डॉक्टर को मैंने दिखाया, वो बोला अरे ये तो कुछ नहीं है। उसने 250 रुपया लिया और उसको निकाल दिया। उसमें बोला कि आपको बस हर ऑल्टरनेट डे आपको ड्रेसिंग करवाने के लिए आना पड़ेगा, ड्रेसिंग का जो चार्जेस है वो नर्स ले लेगी। बस इतना हुआ। मतलब मुश्किल से 500 रुपया लगा, और हमें बताया गया अपोलो में 30,000 फॉर व्हाट? 30,000 किस चीज़ के लिए आपको दूँ मैं? इतने बड़े लुटेरे बने हुए हैं डॉक्टर। मेडिकल इस गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। डॉक्टर के पास आप ये जो सफ़ेद कोट है, इससे बचने का भरसक प्रयत्न करो। लोग मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हैं, हर साल उसमें पैसा लगाते हैं। आप नहीं एडमिट होते हैं, लेकिन पैसा तो आपको लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम कुछ हो गया तो आपको मालूम है कि जिस मैं बंदे के पास जा रहा हूँ, ये डॉक्टर साहब कोई भगवान नहीं है, एक लुटेरा या लुटेरी है। तो खैर ये मैंने बता दिया क्योंकि ज़रूरी था। सूर्य उपासना आपको क्यों करना चाहिए? सूर्य भगवान, सूर्य नारायण आपके प्राणों की वृद्धि करेंगे। तो जो रोग उत्पत्ति की संभावना है वो आपकी उपासना के हिसाब से दिन प्रतिदिन कमते चला जाएगा।
तो जैसे जैसे सूर्य नारायण आप पे प्रसन्न होंगे, आप बिल्कुल ही मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बिल्कुल रोबस्ट फिजिक हो जाएगा। बहुत अच्छा आपके लिए रहे, आपको खुद ही आप डिफरेंस फील करने लगोगे। तो चाहे आप किसकी भी साधना करते हो, एक अच्छा दिमाग और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना तो एक प्री रिक्विजिट है किसी भी साधना में एक्सेल करने के लिए। तो ऐसा आपको करना चाहिए। तो साधक भाइयों को मैंने बताया, साधक भाइयों बहनों को, कि ये 5 विभाग कौन से हैं और एक मैंडेटरी है। सूर्य उपासना को आप अपने साधना में निश्चित रूप से स्थान दें। इसका लाभ आपको पहले दिन से मिलेगा, इसकी गारंटी है। आशा करता हूँ दोस्तों आपके जो साधना है वो दिन दुगना रात चौगुना फलीभूत हो। कल मैं फिर आपके सामने एक यूनिक वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।